सेकेंड, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो इस वाले में कह रहा है कि टेंट को बनाने में जो कैनवस लगेगा उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का दाम ₹70 है। तो सिंपली ये समझो कि टेंट है ये एक। टेंट को अगर मैं ऊपर से कवर करता हूँ, सिर्फ मैं ऊपर से कवर करूँगा तो इसी मतलब कवर करूँगा तो इसमें मान लो जितना भी सीट का जरूरत पड़ेगा, तो बस ऊपर में जितना ये कवर हो रहा है उतना ही सीट का हमें ज़रूरत पड़ेगा, उतना ही सीट का हम एरिया भी निकालेंगे, उतना ही सीट का कॉस्ट भी देंगे। ठीक है, तो ये समझो कि ये जो सीट है यही कैनवस है। तो पहले हम सी एस निकाल लेते हैं, क्योंकि जिसमें हमें सिर्फ ऊपर का पार्ट निकालना होता है, एक पार्ट छूट रहा होगा नीचे का, वो तो सी एस से ही होता है। सी एस से मतलब ही क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया कर्व हो वो कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व के साथ साथ बाकी और जो रह रहा है उसे भी उसको मिला कर टोटल सरफेस एरिया बनता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, आर की वैल्यू 24 है, एल हमें निकाला 26। तो एरिया है, तो इन सबको हम ये कट तो रहा नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि मीटर में सब दे रखा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको अभी हम अब सीधा डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तो हम यहीं पे रोक देते हैं इसे मीटर स्क्वायर। अब हम फिर कॉस्ट पे जाते हैं, कितना कॉस्ट पड़ा था। 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है वो ₹70 है, क्वेश्चन में कहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर है हमारे पास, 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, तो ₹70 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। 7 को सिंपली काट दो 70 से, 10 बार में कट जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13728 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 22 को 24 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है उसको हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,728। फिर 13,728 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इतना रुपये कॉस्ट आएगा हम अगर कैनवस बनाते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिंग एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 27 यूज पाई इक्वल टू 3.14। इसमें सबसे पहले तो हम कुछ भी निकालेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेंगे, ये याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेंथ बताओ टारपोलिन का जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कॉनिकल एक टेंट बनाने में। कॉनिकल टेंट बनाने में हमें टारपोलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टारपोलिन का जो चौड़ाई है मतलब वाइड या जो भी कह लो ब्रेथ, वो 3 मीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी पड़ेगी ये हमें बताना है। अगर कॉनिकल टेंट जो हम बनाएंगे उस टारपोलिन से, उसकी हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर है तो। ठीक है, और लास्ट में ये भी कह रहा है कि मान लो कि टारपोलिन में जो टारपोलिन से जो हम टेंट बना रहे हैं उसमें 20 सेंटीमीटर की कटिंग जो है वो वेस्ट हो गई है। हमने टारपोलिन टेंट जो बनाया है उसमें जो स्टिचिंग की है उसमें 20 सेंटीमीटर की जो लंबाई है टारपोलिन की वो वेस्ट हो गई है। तब हम प्रॉपर लेंथ कितना होगा बताओ टारपोलिन का। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम सी एस से ऑफ पहले निकाल लेते हैं कौन, क्योंकि यही एक गिवन है हमारे पास। सी एस से ऑफ कौन जो है वो पाई आर है, पर उससे पहले हमें आर पता होना चाहिए और एल पता होना चाहिए। तो आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आर दे रखा है 6 मीटर और हाइट दे रखा है 8 मीटर। तो पहले आर और एच से हम क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। तो एल निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया। तो मैंने कंपलसरी बताया था कि स्क्वायर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा।
तो 100 किसका रूट है 10 का, तो एल आ गया 10। अब हम सिंपली निकाल लेंगे सी एस ए ऑफ कौन। सी एस ए ऑफ कौन जो हो जाएगा उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेने के लिए। आर है हमारा 6 और एल है 10। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 3.14 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये आ गया 31.4 मल्टीप्लाई 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब दे रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। तो यही मान लो कि टारपोलिन की एरिया है। इसे ही मान लो कि ये टारपोलिन की एरिया, मतलब एरिया ऑफ टारपोलिन। टारपोलिन कुछ रेक्टेंगल शेप में होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। टारपोलिन कुछ इस टाइप का इसे ही कहते हैं, इस शेप में होता है टारपोलिन। तो इसकी ये जो हो गई वो ब्रेथ हो गई, और ये जो हो गई वो इसकी लंबाई हो गई। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये जो हो गया 188.4। लंबाई हमें निकालना ही है। चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले स्टार्टिंग जब होती है तो उसमें बताता है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। तो 3 मीटर वाइड जो उसकी चौड़ाई है, तो एल निकाल लेंगे 188.4 अपॉन में 3। इन दोनों को काट देंगे तो 62.8 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में तो लंबाई कहा था निकालने के लिए, लंबाई निकाल दिया, पर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या और गिवन है, क्वेश्चन में एक और चीज़ इसने बताया है कि हम जो लंबाई, मतलब इसकी जितनी भी लंबाई है टारपोलिन की, वो जब कोनिकल टेंट बन रहा होता है तो उसमें 20 सेंटीमीटर जो है उसका वो वेस्ट हो जाता है। 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाता है। लंबाई इसकी एक्चुअल ये नहीं है, लंबाई उसकी वो थी। तो ये तो हमने इसका एरिया निकाला है। तो पहले तो 20 सेंटीमीटर को जो लंबाई है, एक्स्ट्रा लंबाई, एक्स्ट्रा लेंथ जो है, एक्स्ट्रा लेंथ को हम मान लेते नहीं, क्वेश्चन में ये बना है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको हमें सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जितने भी हमने किया मीटर में किया है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो अब जो हमारी टोटल लेंथ हो गई, टोटल लंबाई कितनी रही होगी टारपोलिन की, अगर चौड़ाई 3 मीटर है तो वो रही होगी 62.8 लंबाई जो ये यूज़ हुआ कोन बनाने में। 0.2 एक्स्ट्रा रह गई थी बनाते वक्त, मतलब वेस्ट हो गई इतनी। तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 63 आ गया, 63 मीटर। तो ये जो 63 मीटर लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ है इसकी टारपोलिन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो एक कह रहा है कॉनिकल टॉम्ब है, उसकी स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर जो है वो 25 और 14 है। मतलब स्लैंट हाइट जो है वो 25 मीटर है और डायमीटर जो है वो 14 मीटर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है जो पहले चीज़ है उसको हम पहले मान लेते हैं, जो दूसरी चीज़ है उसको दूसरा मान लेते हैं, वो दूसरे की वैल्यू है। जैसे पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें स्लैंट हाइट पहले लिखा हुआ था, तो स्लैंट हाइट जो है वो क्वेश्चन में दे रखा था पहले 25 मीटर। तो स्लैंट हाइट जो हो गया वो 25 मीटर हो गया। और जो इसकी वो क्या दे रखा, बेस डायमीटर मान लो उसे, बेस डायमीटर लिखो या डायमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो बेस डायमीटर है वो है 14 मीटर। तो 14 मीटर है, मतलब डायमीटर को हम क्या कर, तो डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। 14/2 मतलब कि 7 मीटर हो गया रेडियस। तो पहले ही इसमें वो तो बता रखा है कि कर्व सरफेस एरिया का ही कॉस्ट हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया ही है जिसका मतलब हम वाइट वॉशिंग करेंगे, तो उसका कॉस्ट बता दो कितना हो जाएगा। अगर 210 रुपये लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर के, तो सी एस ए ऑफ टॉम्ब लिखो या कौन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉम्ब लिख दो या फिर कौन लिख दो।
फॉर्मूला बताइए पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं कहा है, तो मतलब हम इसमें 22/7 ले लेंगे। आर 7 है, एल है 25। स्लेंट हाइट को ही हम एल कहते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 550 आ जाएगा। अब मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो एरिया मैंने पहली वीडियो में बता रखा था कि जहाँ पे भी एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर की बात करता है, वो स्क्वायर में ही बात ही करता है। तो 550 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो ₹210 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो हो जाएगा 210/100 हो जाएगा। तो 550 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 210/100 मल्टीप्लाई 550। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो ₹21 मल्टीप्लाई 55। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹1155 ये आ जाएगा। तो हम वाइट वॉशिंग करवाते हैं टॉम में, तो इतने रुपए का हमें खर्चा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कह रहा है? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। मतलब ये कह रहा है कि एक जोकर है, उसका जो कैप है मतलब उसका जो टोपा है वो कोन की शेप में है, जिसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। तो ऐसे उसके पास 10 कैप हैं, तो उसमें कितना एरिया ऑफ सीट जरूरत पड़ेगा? मतलब एरिया की बात नहीं हो रही, उसमें जो सीट है, जिस सीट का बन रहा है टोपा, उसकी कितनी एरिया होगी। तो अगर सिर्फ एरिया की बात कर रहा होता तब तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालते कौन, पर सिर्फ ये कह रहा है सीट की बात। तो मतलब सीट तो ऐसी बनेगा, ये कुछ सीट से ही बनेगा टोपा। तो टोपा तो सिर्फ सीट से बनेगा, तो सिर्फ ऊपर वाला कवर यही यूज़ करेगा ना, वो नीचे का एरिया तो यूज़ नहीं करेगा। तो हम सिर्फ सी एस से निकालते हैं ऐसे में। तो सी एस से ऑफ 10 कौन कैप्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई पाई आर एल। एक कौन कैप जो होगा वो पाई आर एल हो जाएगा, तो 10 कौन कैप जो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई पाई आर एल हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आर। सबसे पहले हम आर और एल लिख लेते हैं क्वेश्चन में। तो आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एल तो नहीं दे रखा है, एच दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम एल निकाल लेते हैं साइड में। तो एल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो हो जाएगा 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब रूट लग जाएगा तो 625 देखेंगे किसका रूट होगा। तो 625 जो 25 का रूट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू तो 7 है और एल की वैल्यू निकाल लिया हमने 25। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25। तो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था हमारा? 550 आया था ना, 550 आया था। देखो तब 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 550 मल्टीप्लाई 10 जो हो जाएगा 5500 हो जाएगा। तो 5500 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं चल रही है, इसमें यहाँ पे एरिया की बात चल रही है। तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन को अगर कॉपी में उतारते हो तो पहले आर उतारना, एच उतारना, डायग्राम को साइड में उतार लेना, उसके बाद ये इसे उतारना है, ये जो लिखवाया मैंने एल स्क्वायर की वैल्यू जो निकाला है, उसके बाद इसे उतारना है सी एस ऑफ 10 कॉन कैप्स, उसके बाद ये सब बाकी जो उतार रखा है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, so what will be the cost of painting all these cones? Use pi equals to 3.14 and take root 1.04 इक्वल्स टू 1.02। तो इस वाले क्वेश्चन में ये सब क्या रखा है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कहना चाहता है।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड किया गया है किससे? 50 होलो कौन। जो देखते हो कभी बार, अगर रोड पे कभी गए होगा तो देखा होगा कि रोड रहता है, अगर कभी पुलिस या फिर मान लो ट्रैफिक सिग्नल रहता है या कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे आने जाने की, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जाता है, जो कुछ इस शेप में ही होता है, कोन के शेप में होता है, येलो कलर का रहता है कुछ, तो उनको लगा दी जाती है। तो वही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बस स्टॉप है जहाँ पे बैरिकेड किया गया है, ऐसे ही होलो कौन से, ऐसे होलो कौन 50 हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे करके उसने वहाँ पे बस स्टॉप पे ऐसे ऐसे 50 होलो कौन से, जो कि बने किसके हैं? कार्डबोर्ड के बने हैं, जिसकी डायमीटर मतलब डायमीटर जो 40 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 1 मीटर है। तो पहली बात तो देखो सेंटीमीटर है, उसको हम क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, मीटर वाले को सेंटीमीटर में क्यों नहीं चेंज कर लेते हैं? तो हम सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कॉस्ट पूछ रहा है, जो कि मीटर स्क्वायर में है, वो मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम इस क्वेश्चन में जितना भी चीज़ है उसको मीटर में ही चेंज करेंगे, मीटर में ही लेंगे। तो डायमीटर जो है वो है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आर इतना है हमारा और एच को कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। तो पहले हम निकाल लेंगे एल के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1.04 हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब क्वेश्चन में सही से देखना तो लास्ट में हिंट दे रखा है, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड टेक रूट 1.04 इक्वल्स टू 1.02, मतलब इसकी वैल्यू जो है 1.04, रूट की वैल्यू वो है 1.02 लेनी है हमें। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है तो हम क्यों मेहनत करें इसको निकालने में। ठीक है, तो अब हम सीधा निकालना चालू करते हैं। अब इसमें भी सिंपली डायरेक्ट ही कर देते हैं कि सी एस ऑफ 50 कॉइन, 50 कॉन्स, हॉलो कॉन्स लिखो या कॉन्स लिख दो। एक पाई आर एल होगा तो 50 मल्टीप्लाई पाई आर एल होगा। तो 50 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इसमें बता रखा है लेने के लिए 3.14। आर कितना आ गया हमारा? आर तो देखा 0.2 और एल हमने निकाल लिया 1.02। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, पॉइंट को हटा देंगे यहाँ पे तो 100 बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो 10 बन जाएगा, और यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में ये कट गया 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, और ये कट गया 51 बार में, तो ये कट गया 2 बार में, नहीं ये कट गया 5 बार में। ठीक है, अब ये 5 बार में कट गया और ये कट जाएगा 157, ये कट जाएगा 50 बार में। तो ऊपर में बच गया 157 मल्टीप्लाई 51 और नीचे बच गया 5 मल्टीप्लाई 50। तो 157 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8007 आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाई 10। 25 को 8007 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 320.28। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 32.028। किस में आएगा? ये मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में? मीटर में क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रहा है कि ऐसे कौन को पेंटिंग कराने में 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये खर्चा आ रहा है। तो इतने सारे मीटर स्क्वायर हैं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 12 रुपये। तो 32.028 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 32.028 बस। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 384.336 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज, एक नए क्वेश्चन, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है। और जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे आंसर दे दूँ, या फिर अगर उसके ऊपर अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, या फिर वीडियो में आपको फॉल्ट नहीं देखना है। आपको क्या करना है, दोबारा उस वीडियो को देखना है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप दोबारा वीडियो देखते हैं तो आपने पहली बार में जो समझा है उससे कहीं बेहतर दूसरी बार में समझ पाओगे। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप मेरी बात का पालन करेंगे, और जैसा मैंने कहा वैसे करोगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं कल मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।